Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, direction R. Each of this question contains two statements, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is adjacent is correct and region is correct and region is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct and region is correct. Region is not the correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct and region is incorrect. D option is adjacent is incorrect and region is correct. Okay, so the given adjacent is though light of single frequency monochromatic यानी कि single frequency single wavelength is incident in a metal the energy of the emitted photoelectrons are different. Okay, ये आपको स्टेटमेंट है. रीजन क्या दिया है? The energy of the electrons emitted from inside the metal surface is lost in collision with the other atoms in the metal. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को क्या लिखते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, क्या लिख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हमें क्या बताना है? देखिए यहाँ पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और हमें यहाँ पर बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम नहीं रहती. ओके, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपका? जब क्या होता है कोई फोटोन क्या करता है? जब कोई लाइट क्या करती है? रेडिएट इरेडिएट ऑन ए मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मे कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है आपका? देखिए बच्चों जैसा आपका कोई मेटल सरफेस है, दिस इज अवर मेटल सरफेस. ये क्या आपका मेटल सरफेस है? इस पर क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके सरफेस पर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके बल्क पर होते हैं मेटल के. ओके, और यहाँ पर से कोई आपकी लाइट आ रही है. ओके, लाइट ये फोटोन ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस पर आ गया और कुछ फोटोन्स देखिए आपके इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर भी इंसिडेंट हो गए. ओके, तो देखिए इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए उसने बोला कि सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी एच न्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, तो दोनों की एनर्जी एच न्यू सेम होगी. ओके, तो देखिए इस केस में होगा जो आपका सरफेस इलेक्ट्रॉन्स है ये एनर्जी को गेट करे, ये एनर्जी को लेगा और इसको एनर्जी को लेने के बाद इसको क्या करेगा? ये सरफेस ऑफ द मेटल से आउटसाइड आ जाएगा. कैसा आ जाएगा? सरफेस ऑफ मेटल से आउटसाइड आ जाएगा. इसको लेकिन कुछ एनर्जी यहाँ पर भी देनी पड़ेगी एच नी नॉट, जो क्या वर्क फंक्शन है. यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी होगा बॉन्डेड होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो एच नी नॉट कहलाएगा. ओके, वो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? आपका वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है आपका? वर्क फंक्शन वो पोटेंशियल होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को क्या उसकी सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए होता है. ओके, तो जो आपका यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? इस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. एच न्यू की आपकी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट और एच न्यू नॉट है आपकी कितनी? एच न्यू इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. ये सेम मेटल के लिए सेम रहेगा. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगी? आपके इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी. और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? फोटोन को ऑब्जर्व किया और तुरंत बाहर निकल गया, कोई कोलिजन नहीं किया, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इस केस में होगी. ओके, अब देखिए उस सेम फोटोन ने, उसी वेवलेंथ के फोटोन ने, सिंगल फ्रीक्वेंसी के फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन जो कि आपका बल्क पर है उस पर भी क्या स्ट्राइक किया. तो देखिए अब क्या होता है इस केस में? क्या होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन से फोटोन से एनर्जी को लेगा और उसके बाद ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा. मान लीजिए यहाँ पर गया और एक किसी दूसरे मेटल से उसने क्या किया? इसके अंदर जो आयन से इलेक्ट्रॉन से उससे कोलाइड किया, फिर एक और कोलिजन करेगा, एक और कोलिजन करेगा और फाइनली कुछ कोलिजन करने के बाद क्या निकलता है? निकल जाता है बाहर आपका. ओके, तो इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी? इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है. कहाँ लॉस्ट हो रही है? ये क्या कर रहा है? इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है? इनसाइड एटम्स या फिर आयंस के साथ क्या कर रहा है? आपका कोलाइड कर रहा है, कोलिजन कर रहा है. जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इनसाइड अदर एटम्स के साथ कोलिजन कर रहा है, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी. ओके, तो इस केस में हम लिख सकते हैं जो आपके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर क्या होगी? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इट शुड बी लेस कंपेयर टू एच न्यू माइनस ऑफ एच न्यू नॉट. ओके, लेस इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? अदर फॉर्म्स में भी क्या कर रहा है? पर डिसिपेट कर रहा है. ओके, कोलिजन में उसकी कुछ एनर्जी डिसिपेट हो रही है. ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई मैक्सिमम वो क्या होगी? आपकी लेस होगी. ओके, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि सब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम नहीं होती है. ओके, तो देखिए अजर्सन में क्या गिवन था आपको? अजर्सन में आपको गिवन है though electron light of single frequency is incident on a metal the energy of the emitted electrons are different. तो हम बोल सकते हैं यस अजर्सन तो आपका करेक्ट है. अजर्सन क्या आपका करेक्ट है? अजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है. रीजन क्या गिवन है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स emitted from inside the metal surface is lost in the collision with other atom in the metal. ओके, तो ये रीजन भी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन भी करेक्ट दिया हुआ है, रीजन भी करेक्ट दिया हुआ है और रीजन आपका अजर्सन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी गिवन है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो